जब एक इंसान का जवाल शुरू हो जाए ना तो उसके बाद वो अगर सच भी बोर होता है तो कोई भी उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता। ऐसा ही कमरान के साथ हो रहा है। यही कमरान था जिस वक्त सैर इसके पास आई थी, आकर इसने इंसाफ मांगने की कोशिश की कि प्लीज़ आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझे हक दें। तो आगे से कमरान ने पैसा फेंका, पैसा चलाया और हर एक बंदे को इसने ख़रीद लिया था और इस केस को इसने दबा दिया था। लेकिन जैसे ही SHO साहब आते हैं, आकर जो वो सारी तहकीकात करवाते हैं और इस मामले को दोबारा से उठाते हैं तो उसके बाद बातें बहुत सारी दोबारा से आना शुरू हो जाती हैं और पता चलता है कि इस केस में कौन कौन मुलविस था। अब कमरान इस मुश्किल में फंस चुका है कि कमरान की बेगम भी और कमरान के जितने दोस्त हैं और इसके ससुराल हमेशा के लिए कमरान को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सारे के सारे कमरान से नफरत करते हैं। सैर का कॉन्फिडेंस इतना बहाल हो जाता है कि जब इसके पास जो वो शाहजेब साहब इसके साथ रब्ता करते हैं कि भाई आप आए इंटरव्यू देने के लिए, तो आगे से सैर चौथी है, ठीक है, राज़ी हो जाती है। पहले इसका दिल नहीं करता लेकिन अली इसे मजबूर करने की कोशिश करता है तो उसके बाद ये मान जाती है और ये चली जाती है। वहाँ पर इंटरव्यू देना शुरू कर देती है। जब इंटरव्यू चलता है ना लाइव, तो कमरान ये माहौल देखता है तो कमरान की रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। इससे सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता कि भाई अब क्या होगा। यहाँ पर तो शामत आने वाली है, अगर मैं लाइव नहीं जाता तो इसने सारा का सारा मामला जो है वो खोल कर रख देना है। इससे मेरी जो होगी ये बदनामी हो जाएगी और मुझे पुलिस पकड़ के लेकर चली जाएगी। कमरान को ये सामने का माहौल नज़र आना शुरू हो चुका है कि मेरे जो दिन है बहर ये कुछ ही हैं, मैं हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला जाऊंगा। तो ये ज़बरदस्त सी रब्ता करता है टीम के साथ कि भाई मैं भी लाइव बैठना चाहता हूँ, मैं सैर के साथ शाहजेब के साथ बात करना चाहता हूँ कि ये झूठ बोल रही है, उसे बताना चाहता हूँ कि ये मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही। जब ये जाता है ना आगे से, जब सैर को इस बात का पता चलता है, अब शाहजेब का दिल नहीं कर रहा होता कि भाई एक रेप शुदा लड़की है और ये कैसे मुजरिम को देखेगी सामने, इसका जो कॉन्फिडेंस होगा ये ख़त्म हो जाएगा। तो सैर कहती है कि कोई बात भी नहीं है, ये सामने मेरे बैठकर बात करना चाहता है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। ये तीनों बैठ जाते हैं। सवाल जो आप चलना शुरू हो जाते हैं तो कमरान से जब सवाल किया जाता है तो कमरान बताना शुरू कर देता है, झूठ बोलता है। सैर जो भी इसकी ज़बान में अल्फाज होते हैं, इसे जो भी बातें याद आती हैं तो सब कुछ बताना शुरू कर देती है। तो वहाँ पर कमरान जो होता है ना, इसे दबाने की कोशिश करता है। कमरान को पता है कि भाई लड़की है और ये दब जाएगी। इसे प्रेशर डालता है ना तो सैर आगे से साफ अल्फाज में इनकार कर देती। कमरान को कहती है कि चीखने और चिल्लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्या आपको लगता है कि चीखने से जो एक झूठ है ये सच हो जाएगा और जितना भी सच है ये झूठ में तब्दील हो जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। सच जो होता है ना, इसे अगर चुप भी रहना ये फिर भी बताता है कि भाई यहाँ पर सच है और यहाँ पर झूठ है, हर चीज़ वाज़ेह नज़र आती है। कमरान कहते हैं कि तुम एक झूठी किस्म की लड़की हो, फ्रॉड करने वाली हो, वो हर किसी को बहकावे में लाती हो, यूज़ करती हो और उसके बाद फेंक देती हो। ये बातें सैर सुनती है ना तो सैर आगे से कमरान को बड़ा प्यारा जवाब देती है। कमरान को कहती है कि आप मुझे झूठा समझते हैं, जैसे आप फ्रॉडन समझते हैं, तो यही बातें आप अपने दोस्त से पूछ लें, रोए से, और अपनी बेगम किरण से पूछ लें। आपको लग पता जाएगा कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। अब उनको तो इस बात का पता है कि भाई जो सैर ऐसे हक पे है और इसी वजह से इन्होंने दोनों ने कमरान के साथ अपना जो एक रिलेशन था दोस्ती और बीवी वाला तो ये हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। किरण छोड़कर जा चुकी थी अपने घर में और रोहित ने भी इसके साथ रब्ता ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पर कमरान जो होता है थोड़ा सा नाटक करता है। ये सैर को कहते हैं कि भाई उनसे मैं क्या पूछूं, मेरे एक अच्छा सा दोस्त था, हर वक्त मुश्किल में काम आता था, जितनी भी मुसीबतें आती थी तो वो डट कर खड़ा हो जाता था। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मुझे छोड़कर जा चुका है और मेरी बीवी, मेरी बच्ची की माँ और मुझे प्यार करने वाली जिसके ऊपर मैं अपनी जान न्यौछावर करता था, तुमने उसे भी अपने बहकावे में ला लिया। आखिरकार तुम्हें मसला क्या है? आप लोग पैसे के लिए बंदों को यूज़ करते हो, अगले की इज़्ज़त नहीं देखते कि भाई इज़्ज़त किस से बर्बाद होती है। यही बातें अगर सैर आपके साथ करे, आपको बोले कि भाई आपने पैसा यूज़ किया और मेरी इज़्ज़त को बर्बाद किया, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? सैर वहाँ पर जो होती है इसे चुपचाप खामोशी के साथ ये बातें सुन रही होती है। आज कमरान का वो माहौल देख रही होती है सामने का ना, तो इसे खुशी और सुकून महसूस हो रहा होता है। जब ये किरण की बुराइयां बयान करता है कि भाई किरण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो मेरा कम से कम साथ तो देती, लेकिन आपकी वजह से उसने जो मेरा साथ भी छोड़ दिया, तो ये सब कुछ लाइव चाल होता है और हर जगह पर
ये बात जा रही होती है। पहले रोहित गाड़ी के अंदर मौजूद होता है तो रोहित भी ये माहौल देखता है। अब रोहित को इस बात का पता है कि भाई मेरा जो दोस्त है ना ये झूठ बोल रहा है, ये शायद तो कभी भी नहीं बोलता, ये सारे के सारे ड्रामे ही कर रहे। और उसके बाद जब यही सब कुछ किरण की माँ और किरण का वालिद ये बातें सुनते हैं तो किरण की जो माँ होती है ना ये बोलना शुरू कर देती है। वो कहती कि देखें कि इसे शर्म तक नहीं आती कि भाई अपनी बेगम की ये बुराइयां बयान कर रहा है, इससे थोड़ा सा जो एहसास करना चाहिए। तो वहाँ पर वालिद भी किरण का जब ये बात सुनेगा ना तो वो बोलेगा कि भाई ये ऐसा ही है। देखिए अब ये लोग ना कमरान के साथ जो एक रिलेशन है, एक रिश्ता है, ये हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे कि भाई जय भाड़ में कमरान जब झूठा है और जो इसने ये काम किया है ना तो फिर इससे सज़ा तो मिलनी चाहिए। और इस मुश्किल वक्त में सारे के सारे साथ छोड़ देंगे क्योंकि सभी इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने अगर जुर्म किया है तो इस बात को एक्सेप्ट करें और जाकर उनसे माफ़ी मांगें। अगर ये जाकर माफ़ी मांगता तो हो सकता है कि इस मसले का हल निकल आता और शहर वाले जो है ना इसे माफ़ कर देते, लेकिन इसने माफ़ी नहीं मांगी और अपनी गलती तस्लीम नहीं की। उल्टा इसने पैसा फेंका, इसने इंस्पेक्टर को ख़रीद लिया और जहाँ पर भी ये जाती थी जाकर जब वो बात करती थी तो वकीलों को भी इसने ख़रीद लिया, तो कोई इसके साथ खड़ा नहीं होता था। इतनी ये अंदर से टूट चुकी थी कि ये तो हिम्मत ही हार चुकी थी कि यार मैं केस ही नहीं लड़ना चाहती। जो किरण होती है, किरण जब ये इंटरव्यू देखती है या सुनती है तो किरण को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है और ये फिर सबूत भी भेज देती है जहाँ पर कैमरे के पीछे ये सब कुछ चल रहा होता है। जब सबूत भेजती है, क्योंकि इसकी बात तो कमरान के साथ होती थी किरण की, एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे रहते थे, तो कमरान कोई ना कोई गलत बातें करता था तो किरण जो है ना ये रिकॉर्ड कर लेती थी। किरण जब ये सब कुछ भेजेगी ना तो वहाँ पर ये सारे के सारे देखेंगे तो ये फिर और भी ज़्यादा कमरान के ऊपर गुस्सा करेंगे और इनके पास सबूत लग जाएगा। जब इनके पास सबूत आएंगे ना तो शाहजेब जो होगा ना ये बात करेगा कमरान के सामने, कमरान को बोलेगा कि आपको अपनी बेगम के ऊपर तो यकीन होना चाहिए, इतनी आपके क्लोज है, तो वो अगर आपके खिलाफ गवाही दे तो फिर आप क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी गलती है। तो कमरान जो होगा ये इस बात को अभी भी जो है वो नहीं मानेगा, इनकार कर देगा। और किरण जोगी ये सामने आकर बैठेगी और ये बोलेगी कि भाई हाँ मेरे शौहर ने ये गलती की है, ये रेप की है और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब कमरान के खिलाफ सारी गवाहियाँ आना शुरू हो जाएंगी, सब के सब कमरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो फिर कमरान को जो वो पुलिस पकड़ लेकर चली जाएगी। देखिए इस ड्रामे से सीखा क्या क्या है। अगर एक लड़की के साथ, जो कमज़ोर लड़कियां हैं हमारे माशरे के अंदर, बहुत सारी कमज़ोर लड़की हैं जिनको जो इंसाफ नहीं मिलता या ये जाने से डरती हैं, आप हिम्मत मत हारें। आप अपने जो हौसले हैं ये बुलंद करके रखें और कोशिश करें इंसाफ लेने की। आपके ऊपर मुश्किलात ज़रूर आएंगी, अगर आप हक़ पे होंगी ना तो ये बात याद रखना कि आपको हर सूरत में एक न एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सबके सामने ये बात आ जाएगी कि आपने किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया। अब देखें सैर को फर्स्ट एपिसोड से लेकर 30 एपिसोड हो चुकी हैं, ड्रामा एंड के करीब आ चुका है, अभी तक सैर को इंसाफ नहीं मिला और अब जाकर इसको इंसाफ मिल रहा है। और ये देखें कि लड़की कितनी मजबूत हो चुकी है कि ये सामने बैठकर, सामने कमरान बैठा हुआ है, पहले ये डरती थी, कमरान का चेहरा देखती थी तो खौफज़दा हो जाती थी, भाग जाती थी यहाँ से। आज सामने बैठकर सबके सामने लाइव ये इंटरव्यू दे रही है और ये बातें कह रही है, कमरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि कमरान ने सब कुछ किया है। तो देखिए कितना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है और लड़की कितनी मजबूत हो चुकी है। दूसरा कि बहुत सारे लेसन मिलते हैं, लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तो उम्मीद है कि अगर किसी भी लड़की ने ऐसा का जो वो ड्रामा ये देखा है और इससे कुछ सीखा है तो उनको ये ड्रामा, ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या किरण जोगी जी कमरान को माफ़ करेगी या ये हमेशा के लिए कमरान के साथ अपना जो एक रिलेशन है इसे ख़त्म कर देगी? अगर एंड पे जाकर कमरान जो है वो माफ़ी मांगता है सहर से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो क्या सहर जोगी इसे माफ़ करेगी? क्योंकि ये अगर किरण की तरफ देखे ना तो किरण इसे बहुत अच्छी लगती है और किरण ने काफ़ी हद तक इसकी सपोर्ट की है और बच्ची की खातिर सहर कोई ऐसा कदम उठा सकती है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें।